मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमास कुंडली के एकादश भाव के बारे में और एकादश शीर्ष के बारे में। नवमास कुंडली का एकादश भाव, जिसे हम लाभ का भाव भी कहते हैं, इससे हम लोग किन चीज़ों का विचार करते हैं और नवमास कुंडली के एकादश भाव और एकादशेश का क्या महत्व है, आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर इन जनरल बात करें तो लग्न कुंडली का जो एकादश भाव होता है, जिसे हम लाभ का भाव भी कहते हैं, इससे हम लोग व्यक्ति के जीवन में होने वाली आय का विचार करते हैं, अर्निंग का विचार करते हैं, गेन्स का विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, अर्निंग्स और प्रॉफिट्स का विचार करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने इन जनरल लग्न कुंडली में देखा। लेकिन अगर हम लोग इसको नवमास कुंडली के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कि नवमास कुंडली के एकादश भाव और एकादशेश से किन चीजों का विचार किया जाता है और एकादश भाव और एकादशेश का क्या महत्व है, जब हम लोग नवमास कुंडली के रेफरेंस को लेकर बात करते हैं, तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि मित्रों, जो नवमास कुंडली होता है, इसको हम लोग नवमास कुंडली से हम लोग कई महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख विषय हैं। इसमें जातक का वैवाहिक जीवन से संबंधित विषयों का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। जातक के आध्यात्मिक पक्ष का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। धर्म के प्रति झुकाव, ईश्वर के प्रति आस्था, अपने रिलीजन के प्रति इंक्लिनेशन, इसका विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। ग्रहों के बलाबल को हम लोग नवमास कुंडली से देखते हैं और भी कई ऐसे विभिन्न विषय हैं जिसको हम लोग नवमास कुंडली से देखते हैं, जिसमें से प्रमुख विषय है जातक का वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक पक्ष। तो मित्रों, अगर हम लोग नवमास कुंडली के संदर्भ में एकादश भाव और एकादशेश को देखें, तो जैसे कि एक प्रमुख विषय है नवमास कुंडली से विचारे जाने वाला, वो है वैवाहिक जीवन। जातक के वैवाहिक जीवन का विचार हम लोग नवमास कुंडली से करते हैं। तो अगर इसके संदर्भ में देखा जाए तो नवमास कुंडली का जो एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव भी कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि विवाह में होने वाले लाभ। नवमास कुंडली का जो एकादश भाव है मित्रों, ये विवाह में होने वाला लाभ को दर्शाता है। विवाह में होने वाले लाभ को दर्शाता है, मतलब ये है, यहां से ये पता चलेगा कि आप जातक का जो वैवाहिक जीवन है, जातक का आफ्टर मैरिज उसका वैवाहिक जीवन है, वो लाभदायक सिद्ध होगा या कष्टकारी सिद्ध होगा। ये हम लोग को पता चल जाएगा नवमास कुंडली के एकादश भाव से, क्योंकि ये जो भाव है ये आपके वैवाहिक जीवन का लाभ का भाव है। तो वैवाहिक आफ्टर मैरिज लाइफ, आफ्टर कह लीजिए कि वैवाहिक जीवन, जो आफ्टर विवाह आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो आपको किस प्रकार का लाभ देगा, आपके जो मैरिज में किस प्रकार के गेन्स रहेंगे, वो आपको नवमास कुंडली के एकादश भाव और एकादशेश से पता चलेगा। मित्रों, चूंकि अगर हम लोग बात करें, एकादश भाव जो होता है, 11वां भाव जो होता है, वह एक उपचय स्थान होता है, जिसे हम ग्रोथ का और वृद्धि का स्थान कहते हैं, और 11वां भाव लाभ का भी स्थान है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो नवमास कुंडली के एकादश भाव से, जैसे एक महत्वपूर्ण विषय है कि विवाह में होने वाले लाभों को दर्शाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि नवमास कुंडली के जो विभिन्न 12 भाव हैं मित्रों, ये विभिन्न 12 भाव जो हैं, हर एक के अपने कुछ ना कुछ कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है इन रेफरेंस टू मैरिज, मतलब विवाह के संदर्भ में। अब चूंकि नवमास कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव है, गेन्स का भाव है, तो नवमास कुंडली के जिस भी भाव के स्वामी नवमास कुंडली के 11वें भाव में जाते हैं, तो जिस भाव के स्वामी नवमास कुंडली के 11वें भाव में गए हैं, जिस भाव का स्वामित्व लेके गए हैं, उस भाव के कुछ न कुछ कारकत्व होंगे, सिग्निफिकेंस होंगे विवाह के संदर्भ में। तो वो कारकत्व जिसको लेकर के उस भाव का स्वामी जो गया है नवमास कुंडली के 11वें भाव में, उनसे जातक को अपने वैवाहिक जीवन में गेन्स की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे उदाहरण से समझिए कि अगर नवमास कुंडली का धन भाव का स्वामी चला गया लाभ भाव में, तो इसका मतलब क्या है। और चूंकि मित्रों दूसरा भाव किस चीज का है, दूसरा भाव परिवार का है
कुटुंब का है। तो अगर नवमास कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी, जिसे हम धनेश भी कहते हैं, वो चले गए कुंडली के लाभ भाव में, इसका मतलब क्या है कि जातक को आफ्टर मैरिज लाइफ एक अच्छे कुटुंब की प्राप्ति होगी, अपने परिवार से उसको लाभ की प्राप्ति होगी। अब वो, और ये ग्रोथ का स्थान भी है, वृद्धि का स्थान भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की परिवार की ग्रोथ होगी, जातक को एक अच्छा कुटुंब का सुख मिलेगा, क्योंकि ये दूसरा भाव कुटुंब का है। तो इसके स्वामी अगर नवमास कुंडली के 11वें भाव में चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को कुटुंब के माध्यम से लाभ होगा, उसे एक अच्छा परिवार की प्राप्ति होगी आफ्टर मैरिज, और जातक के खुद की कुटुंब की वृद्धि होगी, क्योंकि ये लाभ का भाव है, गेंस का स्थान है, प्राप्ति का स्थान है, अर्निंग और प्रॉफिट का स्थान है। तो आफ्टर मैरिज लाइफ जो जातक का जो परिवार है, कुटुंब है, उसमें ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी। और वहीं अगर नवमास कुंडली के पंचम भाव का स्वामी चला गया 11वें भाव में, तो जातक, अब ये पंचम भाव क्या है, ये जातक की बुद्धि है, जातक का बुद्धि विवेक है। मतलब जातक किस बुद्धि विवेक से अपने वैवाहिक जीवन को निर्वहन करेगा, अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, सकारात्मक बुद्धि है कि नकारात्मक बुद्धि है, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा है कि नेगेटिव विचारधारा है। तो अगर इसके नवमास कुंडली के पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में चले गए, इसका मतलब क्या है कि जातक की बुद्धि सकारात्मक होगी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा, और जातक बहुत ही अच्छे बुद्धि विवेक के साथ अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन करेगा, अपने वैवाहिक जीवन को हैंडल करेगा, टैकल करेगा। और जातक की जो बुद्धि है, जो बुद्धि विवेक है, जो अपने वैवाहिक जीवन में जो अप्लाई कर रहा है, वो जातक को जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में लाभ दिलाएगी, एक अच्छे संतान का सुख प्राप्त होगा। कोई नवमास कुंडली के पंचम भाव से हमें इंडिकेशन जातक के संतान के सुख कभी प्राप्त होता है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि पंचमेश अगर 11वें भाव में चले गए, तो जातक का एक अच्छा बुद्धि विवेक होगा अपने वैवाहिक जीवन को हैंडल करने के लिए, और उसके बुद्धि विवेक के कारण जातक को अपने जीवन में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव प्रेम का भी है। अगर इसे विवाह के संदर्भ में देखें, तो अगर पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को आफ्टर मैरिज लाइफ एक प्रेम पक्ष है, जातक का लव रोमांस वाला फैक्टर है मैरिज लाइफ में, वो एक अच्छे, उसमें चूंकि वृद्धि का भी भाव है, ग्रोथ का भी भाव है, तो ये एक जातक और जातक के स्पाउस के बीच में सामंजस्य और समरसता के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। ये प्रेम पक्ष के लिए जातक का जो प्रेम वाला पक्ष है मैरिज में, उसको ये बलवान करेगा। तो ये आफ्टर मैरिज लाइफ जातक और जातक के स्पाउस के बीच प्रेम संबंध में के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बताया था दूसरे भाव के स्वामी का 11वें भाव में जाना एक अच्छा फैक्टर है, तो मैं तो नवमास कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये वेल्थ को भी दर्शाता है। ये यहां से हमें इंडिकेशन जातक की वेल्थ का भी मिलता है। तो इसके स्वामी अगर दूसरे भाव के स्वामी कुंडली की 11वें भाव में चले गए, लाभ भाव में चले गए, तो इसका मतलब यह भी कि आफ्टर वैवाहिक जीवन जातक की कुटुंब और परिवार की वृद्धि तो होगी ही, उसे कुटुंब और परिवार का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ एक प्रकार का धन योग भी बन जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक का जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, जो उसकी वेल्थ है, जो उसकी एसेट्स हैं, जो उसका धन का स्तर है, उसमें वृद्धि होगी, उसमें ग्रोथ होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैं तो जो नवमास कुंडली का जो 11वां भाव है, जो कि लाभ का भाव है, इसे हम डिजायर्स की फुलफिलमेंट का हाउस भी कहते हैं। जातक की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इसको भी हम लोग नवमास कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। वैसे इन जनरल ये लग्न कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो अगर हम लोग नवमास कुंडली की 11वें भाव के संदर्भ में बात करें, तो इच्छाओं की पूर्ति को भी दर्शाता है, डिजायर्स की फुलफिलमेंट को दर्शाता है। तो नवमास कुंडली का 11वां भाव और 11वां भाव का स्वामी एकादशी जितने मजबूत होंगे, ये इस बात का द्योतक है, इंडिकेशन है कि आपकी मैरिज में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी डिजायर्स है, वो फुलफिल होंगी। अब जैसे अगर धनेश यहां आकर के नवमास कुंडली की 11वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में प्लेस्ड हैं, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? इसका इंडिकेशन ये होगा
कि जो, और दूसरी बात ये डिजायर्स का भी हाउस है, काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा कि नवमांश कुंडली का तीसरा, सातवां, 11वां भाव, जो हम लोग जानते हैं कि नवमांश कुंडली का तीसरा, सातवां, 11वां भाव डिजायर्स का हाउस है, काम त्रिकोण का हाउस है। तो अगर दूसरे भाव के स्वामी कुंडली के 11वें भाव में चले गए तो जातक, और ग्रोथ का भी हाउस है ये, ध्यान दीजिएगा नवमांश कुंडली का 11वां भाव ग्रोथ का भी हाउस है, वृद्धि का भी हाउस है। तो नवमांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में चले गए तो कुटुंब और परिवार के सुख में तो ग्रोथ होगा ही होगा, वेल्थ और धन के स्तर में तो ग्रोथ और वृद्धि हो गया होगा। और ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक की अपने परिवार, अपने धन के लिए, वेल्थ के लिए जो उसकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। बस डिपेंड इस बात पे करेगा कि दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट पे हो। और वही अगर नवमांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जातक की क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता, उसकी बुद्धि, विवेक के कारण उसको आफ्टर मैरिज लाइफ लाभ मिलेगा, एक अच्छा प्रेम संबंध रहेगा, जातक के स्पाउस के बीच में संतान के सुख की प्राप्ति का इंडिकेशन है। और यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जातक अपने वैवाहिक जीवन में जो उसका प्रेम और लव रोमांस वाला जो पक्ष है वो उसमें मजबूती आएगी, वो संबंध जातक के स्पाउस के बीच का जो प्रेम संबंध है वो मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं। वही मित्रों, क्योंकि नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वो जातक के स्पाउस को शो करता है, जातक के जीवन साथी को शो करता है। अब अगर सप्तम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली के 11वें भाव में आ गए तो इसका मतलब क्या है? 11वां भाव लाभ का है, गेंस का है। और ये अगर वैवाहिक जीवन के संदर्भ में बात करें, नवमांश कुंडली के संदर्भ में बात करें तो विवाह के लाभ को शो करता है। और आफ्टर मैरिटल जीवन में, आफ्टर विवाह, आपका जो वैवाहिक जीवन में मिलने वाले गेंस और लाभ है उनका इंडिकेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश अगर 11वें भाव में अगर आ जाते हैं, लाभ के भाव में आ जाते हैं, तो ये किसका भाव है लाभ का? ये जातक के लाभ का भाव है। कुंडली का जो नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है ये जातक के लाभ का भाव है, जातक के आय का भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें कौन आ गया? सप्तमेश आ गया, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश आ गए। और सप्तम भाव क्या है? जातक के स्पाउस का है। और स्थान कौन सा है? जातक के लाभ का स्थान है। तो सप्तमेश का यहाँ नवमांश कुंडली के एकादश भाव में जाना, लाभ के भाव में जाना, ये दर्शाता है कि जातक को आफ्टर मैरिज जो जातक का जो स्पाउस होगा उसके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ मिलेगा, उसको उसके माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो नवमांश कुंडली का जो ये स्थिति है मित्रों, ये आफ्टर मैरिज और आफ्टर मिड लाइफ का भी इंडिकेशन है। तो यहाँ पे अगर सप्तमेश चले गए 11वें भाव में तो ये जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ का इंडिकेशन है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, कई बार इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि अब मान लीजिए अगर ये पति की कुंडली है तो पत्नी उसकी जीवन साथी हुई, तो आफ्टर मैरिज पता चला पत्नी किसी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, तो आफ्टर मैरिज जातक को अपने ससुराल का पक्ष का एक अच्छा सपोर्ट मिला, या जातक को अपने ससुराल पक्ष से एक अच्छा धन लाभ की प्राप्ति हो गई, या जातक का खुद का जो जीवन साथी वो वर्किंग हुआ, तो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के ओवरऑल जो उसकी लाभ की स्थिति है उसमें ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जो जातक का जो स्पाउस है वो आफ्टर मैरिटल लाइफ वो लाभ देने वाला है, क्योंकि सप्तमेश चले गए नवमांश कुंडली के 11वें भाव, लाभ के भाव, आय के भाव में। तो अपने स्पाउस के माध्यम से वैवाहिक जीवन में जातक को लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे वो अच्छा धन लेके आए, चाहे उसके परिवार की वजह से जातक को सपोर्ट मिले, एक अच्छा उसके माध्यम से लाभ हो उसके करियर वगैरह में, या फिर एक अच्छा उसको सपोर्ट मिले, मोरल सपोर्ट मिले। तो ये जातक का जो स्पाउस है वो लाभकारी सिद्ध होगा जातक के लिए आफ्टर मैरिज लाइफ। अब यहां पे बात ध्यान दीजिएगा कि ये आफ्टर मैरिज लाइफ मिड, या फिर कहें नवमांश कुंडली जो होती है आफ्टर मैरिज लाइफ या आफ्टर मिड लाइफ की कुंडली है। तो आप अगर इसको अगर ऐसे देखें तो यहां पे सप्तमेश अगर 11वें भाव में जब चले गए तो ये जो मित्रों नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है ये 7वें से 5वां है। आपके स्पाउस, आपके
अगर आप लगन कुंडली से देखेंगे तो 11वां भाव है, लेकिन अगर हम 7वें भाव के रेफरेंस में देखें, 7वें भाव के संदर्भ में देखें, तो ये जो 11वां भाव है नवमांश कुंडली का, वो 7वें से 5वां है। मतलब आपका जो स्पाउस है उसकी बुद्धि विवेक की जानकारी आपको यहां से मिलेगी, क्योंकि ये 7वें से 5वां है, सप्तम भाव से 5वां है। तो आपके जो स्पाउस है, जातक का जो स्पाउस है, वैवाहिक जीवन में उसका बुद्धि विवेक कैसे काम करेगा, क्या वो सकारात्मक सोच विचारधारा का होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, या नकारात्मक विचारधारा का होगा, तो उसकी बुद्धि विवेक मैरिज, आपकी मैरिज लाइफ में कैसे रोल प्ले करेगी, वो आपके नवमांश कुंडली का 11वां भाव बताएगा। तो नवमांश कुंडली का 11वां भाव या इसके स्वामी की स्थिति अगर मजबूत है तो ये दर्शाता है कि आपका जो स्पाउस है, जातक का जो स्पाउस है, वो एक अच्छे बुद्धि विवेक रखने वाला व्यक्ति का स्वामी होगा और एक अच्छी सकारात्मक सोच, एक अच्छी इंटेलिजेंस लेवल के साथ अपने वैवाहिक जीवन को निर्वहन करेगा। अपने वैवाहिक जीवन में अपने सकारात्मक बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का इस्तेमाल करेगा। तो ये आपके मैरिज के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो सप्तमेश का 11वें भाव में जाना जातक के लिए आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के लाभ के स्तर में वृद्धि कर देगी, उसके इनकमिंग, उसके गेन्स में वृद्धि करेगी। आप अगर इन जनरल देखें भी तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऐसी दशा में जब दोनों मिल गए तो दोनों की, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, दोनों के गेन्स में इजाफा हो जाएगा, लाभ में इजाफा हो जाएगा। और चूंकि सप्तमेश का 11वें भाव में जाना यह भी दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा, क्योंकि जो 7वां भाव है, जो सप्तमेश है, वो सप्तम भाव के लिए एज ए लग्नेश रोल प्ले करेंगे। तो सप्तमेश का 11वें भाव में जाना ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो इंटेलिजेंट होगा, एक अच्छे बुद्धि विवेक, उसके बुद्धि विवेक के साथ अपने मैरिज लाइफ में अपने मैरिज लाइफ को निर्वहन करने वाला होगा। तो ये ऐसा आप समझ सकते हैं। अब अगर अष्टमेश अगर लाभ भाव में आके बैठ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर मैरिज लाइफ जातक को कह लीजिए कि अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक लाभ वगैरह की प्राप्ति हो जाएगी। और यहां पे अगर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, 11th हाउस मित्रों डिजायर्स का है, गेन्स का है, इच्छाओं का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। और 7वां भाव भी मित्रों काम त्रिकोण का स्थान है। तो सप्तमेश का 11वें भाव में जाना जातक की सेंसुअलिटी में इजाफा कर देगा। थोड़ा जो उसका जो कह लीजिए कि सेक्सुअल प्लेजर वाला जो पक्ष है, जातक का जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट वाला प्लेजर है, जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस वाला जो पक्ष है, उसको बढ़ा देगा। क्योंकि तो जो नवमांश कुंडली का 7वां भाव जो है वो एक काम त्रिकोण है जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को दिखाता है, और नवमांश कुंडली का 11वां भाव ये भी काम त्रिकोण है जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को दिखाता है। तो सप्तमेश का 11वें भाव में जाना क्योंकि वृद्धि और ग्रोथ का भी स्थान है, तो दिखाता है कि आफ्टर मैरिज लाइफ सेंसुअलिटी को इजाफा करने वाली प्लेसमेंट है। तो अगर यहाँ पे सप्तमेश अगर एफ्लिक्टेड हुए या इनकी स्थिति खराब हुई तो ऐसी दशा में फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें दे सकते हैं, या फिर मल्टीपल रिलेशन जैसी चीजें दे सकते हैं, क्योंकि वृद्धि ग्रोथ का स्थान है, क्योंकि 11वां भाव उपचय स्थान होता है। इसमें जो भी, इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसके सिग्निफिकेंस कारकत्वों में समय के साथ धीरे धीरे इजाफा होता जाएगा। मतलब इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा नवमांश कुंडली में, उस भाव के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे, उसमें समय के साथ धीरे धीरे ग्रोथ और वृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है ग्रोथ का, वृद्धि का स्थान है। तो अष्टमेश का यहां पे जाना अचानक लाभ वगैरह की प्राप्ति दिला देगी, विरासत से, इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ वगैरह दिला देगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये नवमांश कुंडली के 11वां भाव और 11वें भाव का स्वामी एकादशी जितना मजबूत होगा, लाभ भाव कहें, लाभ भाव के स्वामी लाभेश की स्थिति कहें, जितनी ज्यादा मजबूत होगी, वो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की जो मैरिज को लेकर के जो डिजायर्स है उनकी फुलफिलमेंट को शो करता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि नवमांश कुंडली के जो एकादश भाव के स्वामी एकादशेश है। अब यहां एक बात तो क्लियर हो गई कि जिन भाव के स्वामी यहां पे अगर 11वें भाव में जाएंगे तो उनके जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को अपनी मैरिटल लाइफ में लाभ मिलेगा, गेन्स मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि नवमांश कुंडली के सुख भाव के स्वामी, चौथा भाव जो है जिसे हम सुख स्थान भी कहते हैं, इसके स्वामी अगर नवमांश कुंडली के 11वें भाव में आ गए
तो सुख के स्थान के स्वामी है, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं। तो इसके स्वामी अगर यहाँ नवमांस कुंडली के 11वें भाव में आते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जातक, चूंकि वृद्धि का स्थान भी है, ग्रोथ का स्थान भी है, तो जातक की सुख, उसके हैप्पीनेस, जो कि मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस है, उसमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। इस बात का ध्यान रखिए। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि नवमांस कुंडली के 11वें भाव के स्वामी एकादशी नवमांस कुंडली में बैठे कहां पे हैं। जिन भाव के स्वामी नवमांस कुंडली के 11वें भाव में आके जितनी मजबूत स्थिति में होंगे, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित जातक के जीवन में, अपने मैरिटल लाइफ में डिजायर्स बढ़ जाएंगी और उनकी फुलफिलमेंट का इंडिकेशन है ये प्लेसमेंट। और वही नवमांस कुंडली के 11वें भाव के स्वामी एकादशी नवमांस कुंडली के जिन भी भाव में बैठते हैं, तो चूंकि डिजायर्स का हाउस है, डिजायर्स के फुलफिलमेंट का हाउस है, लाभ का भाव है, लाभेश जाके बैठ रहे हैं नवमांस कुंडली के जिस भी भाव में, तो नवमांस कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे तो वहां से आफ्टर मैरिज जातक के लाइफ में लाभ दिलवाएंगे, गेन्स दिलवाएंगे। और लाभेश जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, चाहे युति के द्वारा, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध के द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन के द्वारा, तो पहले तो लाभेश जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को अपनी मैरिटल लाइफ में लाभ मिलेगा, गेन्स मिलेगा। और लाभेश जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, उनसे भी जातक को लाभ दिलाएंगे आफ्टर मैरिज लाइफ। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कि लाभेश अगर धन भाव में आके बैठ गए, तो इस नवमांस कुंडली के जो 11 भाव है, इसके स्वामी एकादशी इसकी चीज को दर्शा रहे हैं, लाभ को, लाभेश है। तो लाभेश अगर आकर के नवमांस कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गए, तो ये प्रकार से मैं तो धन योग भी है। तो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की, वही जो मैंने बताया था आपको कि जातक के कुटुंब, उसके परिवार के सुख में वृद्धि होगी। जातक को अपने कुटुंब, अपने परिवार के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी और जातक का परिवार बढ़ेगा। तो और जातक के आफ्टर मैरिज, जातक के जीवन जो वेल्थ होंगी, जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी, जो जातक के धन का जो स्तर है, वो आफ्टर मैरिज लाइफ उसमें वृद्धि होगी। और अगर लाभेश आकर के पंचम भाव में आकर बैठ गए, तो फिर वही बात होगी कि जातक के प्रेम, जो जातक अपने स्पाउस के बीच में जो उसका प्रेम संबंध है, उसमें वो प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा। तो जातक को अपने प्रेम संबंध में लाभ की प्राप्ति होगी। ये भी दिखाता है कि जातक की जो बुद्धि विवेक है मैरिज लाइफ में, क्योंकि पंचम भाव मित्र बुद्धि का है, तो नवमांस कुंडली के लाभेश अगर आके पंचम भाव में बैठ गए, 11वें भाव के स्वामी आके पंचम भाव में बैठ गए, तो जो जातक की जो बुद्धि विवेक है, अपनी मैरिज लाइफ में जो रोल प्ले कर रहा है जातक, अपनी बुद्धि विवेक का जो इस्तेमाल कर रहा है अपने मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, निर्वहन करने के लिए, वो सकारात्मक दिशा में कर रहा है, जिसके माध्यम से जातक को अपने मैरिज लाइफ में लाभ और गेन्स की प्राप्ति होगी। और ये जातक के एक अच्छे बुद्धि विवेक के स्वामी होने को भी दर्शाता है। लाभेश अगर कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ गए, तो ये जातक को दर्शाता है कि जातक को आफ्टर मैरिज लाइफ अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से लाभ, अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से लाभ, जातक और जातक के स्पाउस के जो प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। और दूसरी बात, यहां पे जातक को यह भी इंडिकेशन है कि जातक की क्रिएटिविटी, जो उसकी रचनात्मकता है, सकारात्मकता है, उसमें इजाफा होगा इस प्लेसमेंट के थ्रू। वही अगर मैं तो नवमांस कुंडली के जो लग्नेश अगर 11वें भाव में बैठ गए, लगन भाव किस चीज को शो करता है? जातक को शो करता है। तो लग्नेश अगर 11वें भाव में जाके बैठ गए, तो चूंकि 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का है। तो खुद अगर और जो लगन भाव है जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, जातक को शो करता है। तो नवमांस कुंडली का अगर लगन भाव के स्वामी लग्नेश जाके 11वें भाव में बैठ गए, लाभ के भाव में बैठ गए, तो जो जातक का पूरा जो वैवाहिक जीवन है उसमें जातक को अनेकों लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जातक का जो लग्नेश है, जो लगन भाव के स्वामी लग्नेश है, पूरी जातक की इंफॉर्मेशन, जातक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे रहा है, जातक के बारे में जानकारी दे रहा है। उनका लाभ भाव में जाना ये शो करता है कि आफ्टर मैरिज जातक का जो मैरिटल लाइफ है उसमें उनको लॉट्स ऑफ गेन्स की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काम त्रिकोण है, मटेरियलिस्टिक डिजायर का हाउस है और डिजायर्स के फुलफिलमेंट का हाउस है, तो लग्नेश का यहाँ जाना इस बात का शो करता है कि जातक की सेंसुअलिटी में इजाफा होगा,
जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाएगा आफ्टर मैरिज लाइफ, और जातक की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो फुलफिल होंगी अगर लग्नेश यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट पे है, क्योंकि वृद्धि का और ग्रोथ का भी स्थान है। तो ये अगर लग्नेश आके लाभ भाव में बैठ गए तो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि लगन भाव जो है वो जातक को शो करता है। लग्नेश यहाँ जाके बैठ गए तो जातक की प्रोग्रेस और लाइफ को ग्रोथ को दिखाता है आफ्टर मैरिज लाइफ में, और ये भी शो करता है कि ये प्लेसमेंट जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाएगा, सेंसुअलिटी को बढ़ाएगा, और अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो उसकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। और वही सेम चीज अगर एकादश भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी लाभेश अगर लगन में आ गए तो वही बात होगी कि जातक का जो व्यक्तित्व है वो लाभ भाव के स्वामी लाभेश से प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक का जो व्यक्तित्व है, जातक का जो जीवन है वो लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये कह लीजिए कि चूंकि ये नवमास कुंडली मैरिज की कुंडली है तो इसका लाभ भाव मैरिज का लाभ भाव है, लाभेश मैरिज से संबंधित लाभ को दिखा रहे हैं। तो अगर लाभेश आकर के लाभ भाव के स्वामी लाभेश या कहीं या एकादशीश कहीं आके अगर लगन कुंडली में लगन में बैठ जाते हैं नवमास कुंडली के, तो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक की जो डिजायर्स हैं, जो उसकी विशेष हैं, अगर लाभेश यहाँ पे अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक की डिजायर्स फुलफिल होती हैं, और आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के जीवन में जो लाभ की स्थिति है, जो ग्रोथ, उसकी जो गेन्स की स्थिति है, आय की स्थिति है, उसमें ग्रोथ होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। और लाभेश आकर के लगन में बैठ के सप्तम भाव को भी देखेंगे तो सप्तम भाव जातक के स्पाउस का है। तो लाभेश अगर चाहे लगन में बैठ जाए या सातवें भाव में बैठ जाए तो ये वैवाहिक जीवन में आफ्टर मैरिज लाइफ गेन्स के लिहाज से, आय के लिहाज से, लाभ के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये प्लेसमेंट चाहे लाभेश लगन में अच्छी स्थिति में हो चाहे सप्तम भाव में स्थिति में हो, तो चूंकि अगर लगन में बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण से सप्तम भाव को देखेंगे, अगर सप्तम भाव में बैठेंगे लाभेश तो सप्तम पूर्ण से लगन स्थान को देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर मैरिज लाइफ दोनों का जो व्यक्तित्व है वो लाभेश से प्रभावित हो रहा है। तो आफ्टर मैरिज लाइफ ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में लाभ की प्राप्ति दिलवाएगी, गेन्स की प्राप्ति दिलवाएगी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि तो चूंकि लाभेश अगर आपके तीसरे भाव में अगर आ गए तो चूंकि ये भी काम त्रिकोण है, ये भी काम त्रिकोण है, ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है, तो लाभेश कहीं एकादशीश कहीं अगर तीसरे भाव में आ गए तो जातक अपने वैवाहिक जीवन को सजाने संवारने उसको कह लीजिए कि बनाने में एक अच्छा प्रयास करेगा, सकारात्मक प्रयास करेगा। तो तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों, जातक के प्रयासों को दिखाता है। तो नवमास कुंडली के लाभेश अगर तीसरे भाव में आगे बैठ गए तो ये इंडिकेशन है कि जातक अपने वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए जो प्रयत्न, जो प्रयास करता है वो जातक के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे मित्रों मैंने बताया था कि अगर नवमेश आके अगर लाभ भाव में बैठ गए तो जातक का जो वैवाहिक जीवन में है, अब नौ भाव किस चीज का है, भाग्य का है, फॉर्च्यून का है। तो नवमेश अगर नवमास कुंडली के लाभ भाव में आके बैठ गए तो जब लाभ, एक तो पहली बात ये लाभ का भाव है जो कि ऑलरेडी ग्रोथ और वृद्धि का स्थान है, गेन्स का स्थान है, और नवम भाव जातक के भाग्य का है, जातक के फॉर्च्यून का है। तो नवमेश अगर यहाँ पे बैठ गए या लाभेश आके नवम भाव में बैठ गए तो ये दिखाता है कि जातक का आफ्टर मैरिज उसको गेन्स दिलाने में एक फॉर्च्यून का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा भाग्य का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर नवमेश अगर आके नवमास कुंडली के लाभ भाव में बैठ गए तो उपचय स्थान है, ग्रोथ और वृद्धि का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक को अपने वैवाहिक जीवन में और जो आफ्टर मैरिटल लाइफ जो उसका वैवाहिक जीवन उसमें अनेकों अनेकों लाभ की प्राप्तियां होंगी, गेन्स की प्राप्ति होगी, और ये प्लेसमेंट जातक के लाभ आय में ग्रोथ दिलाएगी, वृद्धि दिलाएगी, क्योंकि ये वृद्धि का स्थान है। तो जातक का आफ्टर मैरिज लाइफ जो उसका भाग्य है वो वृद्धि, मतलब उसमें वृद्धि आएगी, ग्रोथ आएगी। तो जो भाग्य का स्तर है, जातक के जो फॉर्च्यून का लेवल है, नवमेश अगर नवमास कुंडली के 11वें भाव में चले गए तो उसमें काफी ग्रोथ आ जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जातक का जो भाग्य है वो आफ्टर मैरिज लाइफ मजबूत हो जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ जातक भाग्यशाली होगा। आप इस प्लेसमेंट में समझ सकते हैं, उसका भाग्य का स्तर मजबूत हो जाएगा, फॉर्च्यून का लेवल मजबूत हो जाएगा, और ये
ये इनडायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हैं कि जातक के आफ्टर मैरिटल लाइफ जातक के गेन्स में इजाफा कर देगा, उसकी प्रॉफिट्स, उसकी आय, उसकी अर्निंग में इजाफा कर देगा जातक के। और आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि लाभेश अगर कुंडली के नवमांश कुंडली के लाभेश या कहें एकादशी आके नवमांश कुंडली के अगर नवम भाव में बैठ गए तो ये जातक को फिर वही बात आ गई कि आफ्टर मैरिटल लाइफ जातक का वैवाहिक जीवन फॉर्चुनेट बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। और एकादशी जाके अगर नवम भाव में बैठ गए, नवमांश कुंडली के लाभेश अगर नवम भाव में बैठ गए तो जातक का उसका भाग्य साथ देगा लाभ दिलाने में, चाहे नवमेश आके नवमांश कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए या लाभेश आके नवम भाव में बैठ जाए, तो जातक का जो भाग्य है वो जातक को लाभ दिलाने में सहायक होगा, सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। एक अच्छा के लिए भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा आफ्टर मैरिज लाइफ जातक को अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति में, गेंस की प्राप्ति में। तो ये भी लाभ को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, ग्रोथ को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है आफ्टर मैरिटल लाइफ। अब तो ध्यान दीजिएगा, नवमांश कुंडली जो होती है मित्रों, वो जातक की अध्यात्म पक्ष को भी इंडिकेट करती है, जातक के धार्मिक पक्ष को, रिलीजन के प्रति झुकाव को। तो अगर नवमेश अगर आ गए लाभ भाव में तो ये किसका मजबूत कर देगी? नवम भाव धर्म का भी है। और यहां पे नवमेश जब लाभ भाव में जाएंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेंगे, जो कि जातक की बुद्धि का है, जातक की बुद्धि विवेक का स्थान है उसमें। तो अगर जब दोनों नवमेश से प्रभावित हो जाएंगे तो नवमेश से यहां पे अगर लाभ भाव में गए तो जातक का धार्मिक पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से बुद्धि स्थान को भी देख रहे हैं। तो जातक का आध्यात्मिक प्रति झुकाव, धर्म के प्रति झुकाव, रिलीजन के प्रति इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जातक के आध्यात्मिक पक्ष को भी मजबूत कराने वाली प्लेसमेंट है। तो चाहे नवमेश लाभ भाव में बैठ जाए नवमांश कुंडली के, या नवमांश कुंडली के लाभेश आके नवम भाव में बैठ जाए, तो ये जातक के आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने वाली प्लेसमेंट है। ये दर्शाती है कि जातक अगर रिलीजन के प्रति इंक्लाइन होता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, तो उसको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि नवमांश कुंडली जो मित्रों है वो आफ्टर मिडिल लाइफ, आफ्टर या कहें वैवाहिक जीवन की भी स्थिति को दिखाने वाली प्लेसमेंट है, कुंडली है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो एक चीज और ध्यान रखिए, नवमांश कुंडली है वो जो नवमांश कुंडली होती है वो आफ्टर मिडिल लाइफ, आफ्टर मैरिटल लाइफ जातक की जीवन में होने वाले लाभ और गेन्स को दिखाते हैं, आय को और अर्निंग को दिखाते हैं। ये देखिए, तो मैरिटल लाइफ के चश्मे से हम लोगों ने देख लिया। अगर अदर देन मैरिटल लाइफ की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि नवमांश कुंडली जो है आफ्टर मिडिल लाइफ या कहें आफ्टर वैवाहिक जीवन जातक के जीवन में होने वाले लाभ और गेन्स को दिखाता है। तो अगर नवमांश कुंडली के लाभ, इसको थोड़ा वैवाहिक जीवन के चश्मे से अलग हटके देखेंगे, नवमांश कुंडली के 11वें भाव के स्वामी या कहें लाभेश अगर सप्तम भाव में अगर आके बैठ गए या सप्तमेश अगर लाभ भाव में चले गए, तो इसको अगर हम थोड़ा वैवाहिक जीवन से अलग हट करके दूसरे चश्मे से देखेंगे तो सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। तो अगर नवमांश कुंडली के सप्तमेश अगर लाभ भाव में आके बैठ गए या लाभेश अगर आके सप्तम भाव में बैठ गए, तो आफ्टर मैरिज लाइफ अगर जातक व्यापार या बिजनेस वगैरह करता है तो उसके माध्यम से एक अच्छे लाभ की प्राप्ति वगैरह होने का इंडिकेशन है। वही अगर छठे भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में चले गए तो देखा जाए अगर मैरिज लाइफ में देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट का स्थान है। ये यहां से अगर 11वें भाव में जाएंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेंगे, बुद्धि विवेक के स्थान को देखेंगे। तो ये यहां पे बैठ के, ये चूंकि वृद्धि का भी स्थान है, ग्रोथ का भी स्थान है नवमांश कुंडली का 11वां भाव, तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं ये जातक के जीवन में आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव के स्वामी पंचम भाव को देखेंगे, जातक के बुद्धि विवेक के स्थान को देखेंगे। तो जातक आर्गुमेंट्स करने वाला, थोड़ा सा तर्क वितर्क करने वाला, वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स करने वाला। लेकिन इस बात का भी इंडिकेशन है कि अगर छठे भाव के स्वामी 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहां पे जातक को जो जीवन में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे वो जातक की मेंटल लाइफ को ब्रेक करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि उनके माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति भी होगी। मतलब ऐसा जातक जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो बुद्धि विवेक चाहिए, जो प्रैक्टिकल ब्रेन चाहिए, वो देंगे। और मित्रों अगर इसको वैवाहिक चश्मे से हट करके अलग देखें तो छठवां भाव सेवा का होता है, सर्विस का होता है, और 11वां भाव ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है। तो नवमांश कुंडली के अगर छठे भाव के स्वामी अगर 11वें भाव में चले गए, इसका मतलब ये होता है कि जातक को नौकरी और सर्विसेज के माध्यम से एक अच्छा लाभ वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है।
तो ये प्लेसमेंट आप ऐसे से कि अगर 7वें भाव के स्वामी चले गए लाभ भाव में या सप्तमे से आ गए लाभ भाव में, व्यापार के लिए अच्छी प्लेसमेंट है आफ्टर मैरिज लाइफ। 6ठे भाव के स्वामी लाभ भाव में चले गए, लाभ भाव के स्वामी 6ठे भाव में आ गए, तो ये आफ्टर मैरिज सर्विस के लिए, नौकरी पेशे के लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, ऐसा ध्यान रखिएगा। मित्र एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 11वां भाव है वो 6ठे से 6ठा है, तो यहाँ थोड़ा भावों भावों वाला सिद्धांत अप्लाई होगा कि 6ठे भाव के स्वामी अगर नवमांश कुंडली की 11वें भाव में आते हैं, एफिलिक्टेड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इनकी स्थिति खराब हो जाती है, तब ये जातक की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम लेके आएगा, हेल्थ ट्रबल वगैरह लेके आएगा, डिजीज वगैरह लेके आएगा। तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवमांश कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव पेट का होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेट से संबंधित डिजीज या जातक की हेल्थ को ये प्लेसमेंट प्रभावित करेगी अगर 6ठे भाव के स्वामी 11वें भाव में जाकर के पीड़ित होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर 11वां भाव नवमांश कुंडली का और एकादशी अगर मजबूत होते हैं तो वैवाहिक जीवन में होने वाले लाभों को दिखाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाते हैं। इनका पीड़ित होना ये दिखाता है, यहाँ पे अगर स्थिति खराब स्थिति में ग्रह बैठे हैं और एकादशी भी कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हैं नवमांश कुंडली में, तो ये आफ्टर मैरिज लाइफ लाभ के मिलने में, जो लाभ होने हैं, जो गेन्स होने हैं, उसमें प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन है। और आफ्टर मैरिज लाइफ जातक को ये शो करता है कष्ट और संघर्षों के साथ जातक के जीवन में आय वगैरह होगी, गेन्स वगैरह की प्राप्ति होगी या उसमें कमी आएगी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर हम वैवाहिक जीवन से अलग हटके चश्मे से देखें तो नवमांश कुंडली के लाभेश अगर दूसरे भाव में चले जाएं या दूसरे भाव के स्वामी लाभ भाव में आ जाएं या लाभेश पंचम भाव में आ जाएं या पंचमेश लाभ भाव में आ जाएं या लाभेश नवम भाव में चले जाएं या नवमेश आके लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये जातक के जीवन में एक धनयोग बना देगा, एक वेल्थ के लिए बड़ी अच्छी स्थिति बना देगा। तो अगर इस तरह का संबंध बनता है तो आफ्टर मैरिज लाइफ जातक के जीवन में गेन्स और आय में वृद्धि को दिखाता है, एक अच्छा धनयोग दिखाता है कि जो कि वेल्थ के लिहाज से धन के स्तर में समृद्धि के लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं। अब मेरे बात ध्यान दीजिएगा कि जो कुंडली का नवमांश कुंडली का जो 11वां भाव है, इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक पेड़ लगने से 11वां है, 7वें से 5वां है, स्पाउस के बुद्धि विवेक का स्थान है, और 10वां भाव से दूसरा भाव है, क्योंकि 10वां भाव मित्रों विवाह के कर्मों को दिखाता है। नवमांश कुंडली का जो 10वां भाव है वो जातक अपने वैवाहिक जीवन में जो कर्म करता है, वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए, वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए, उसकी जानकारी हमें नवमांश कुंडली के 10वां भाव और 10वें से मिलती है। तो अगर नवमांश कुंडली के 10वां भाव के स्वामी 10वें से लाभ भाव में आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि नवमांश कुंडली में अगर 10वें चले गए लाभ भाव में नवमांश कुंडली के, तो ये दर्शाता है कि जातक अपने वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए जो कर्म करता है उसमें वो कर्म जातक के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, वो कर्म जातक के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए जातक जो कर्म कर रहा है वो जातक के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और चूंकि आफ्टर मैरिज लाइफ, आफ्टर मिड लाइफ की प्लेसमेंट को भी इंडिकेशन मिलती है नवमांश कुंडली से, तो नवमांश कुंडली के 10वें से अगर लाभ भाव में चले गए तो ये जातक के करियर के लिहाज से भी अच्छा है, उसकी रोजगार, उसके प्रोफेशन, उसके ऑक्यूपेशन के लिए अच्छा है। तो 10वें से अगर लाभ भाव में चले गए तो जातक के जो कर्म होंगे आफ्टर मैरिज लाइफ, उसका करियर, उसका जो प्रोफेशन है, उसमें ग्रोथ, उसमें सक्सेस को दिलाएंगे, क्योंकि ये लाभ, वृद्धि और ग्रोथ का हाउस है। और 10वें से यहाँ पे अगर आ गए तो वृद्धि का स्थान है। तो जातक की जो करियर लाइफ है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, जो उसका प्रोफेशन है, उसमें जातक की सक्सेस लेवल में वृद्धि होती चली जाएगी, जातक को अपने कर्मों में सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो वैवाहिक जीवन के जो कर्म है उसमें भी जातक को लाभ दिलाएंगे। आफ्टर मैरिज लाइफ जो जातक का जो करियर है, जो प्रोफेशन है, उसमें भी ये प्लेसमेंट लाभ दिलाएगी। वही सेम चीज आप ऐसे भी समझ लीजिए कि लाभेश अगर 10वें भाव में आके बैठ गए तो जातक को जीवन में जो उसके कर्म है, चाहे वह वैवाहिक जीवन के रेफरेंस में देख लीजिए, उसके करियर के रेफरेंस में देख लीजिए, तो उसमें जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। तो मतलब जो जातक कर्म करेगा, चाहे वैवाहिक जीवन के संदर्भ में, घर गृहस्थी चलाने के संदर्भ में, या अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में, वो जातक के लिए फलदायी सिद्ध होंगे। तो मतलब जो जातक के कर्म है वो लाभ के साथ जुड़ गए। इस प्लेसमेंट को आप ऐसा समझ लीजिए कि 10वें से अगर लाभ भाव में चले गए, लाभेश आके 10वें भाव में आ गए, तो ये दिखाता है कि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। जितना ज्यादा जातक कर्म करेगा अपने करियर, अपने प्रोफेशन में, तो उसमें ग्रोथ और वृद्धि बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जातक के करियर में उसको सक्सेस अच्छी मिलती चली जाएगी। और वहीं अगर वैवाहिक जीवन के कर्मों की बात करें तो जो घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन करने के लिए जातक कर्म करता है,
उसमें जातकों को सफलता मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म के साथ लाभ जुड़ गया। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड नवमांस कुंडली के एकादश भाव और एकादश शेष के बारे में। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।